अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इजी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इजी सी और क्रिस्पी सी आलू के पराठों की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चले आए चलते हैं आलू के पराठों की तरफ। तो जी व्यूअर्स, ये हैं आलू के पराठों के एग्ज़ाम। जी बड़े मज़ेदार और क्रिस्पी से आलू के पराठे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो ये मैं पहले दिखाती हूँ जी। आप ये आलूओं को उबाल कर अच्छे से मैश करने देखें, इसमें से कहीं भी मोटा मोटा आलू नजर आए, ठीक है। अब बाकी मैं आपको ये बताती हूँ इसके अंदर क्या क्या हम डालेंगे। ये जी हरा धनिया, ठीक है। ये आ जाएगी, ये है जी हरा प्याज, हरा उसका पार्ट और जो वाइट वाला प्याज है दोनों मैंने इसमें ऐड किए। ये जी नॉर्मल प्याज, मैंने 2 छोटे प्याज ले लिए हैं, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा अदरक, इन सबको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। इधर आए जी, ये नमक है, ये हस्बे ज़ायका आप ऐड कीजिएगा। ये थोड़ा सा काला नमक मैंने डाला है, थोड़ा सा गर्म मसाला, 1 चुटकी या 2 चुटकी आप अजवाइन डालें, ठीक है। ये है पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाला है। ये है जी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून मैंने डाली है। और ये है वो चाट मसाला 1 टीस्पून आप ये भर के डालें, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैं करती हूँ मिक्स। ये देखिए, मैं आलू मैश किए हुए इसके अंदर डाल के सब चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। हाथों पे आप ग्लव्स पहन के इसको मिक्स करें, क्योंकि हाथों पे बहुत जलन होती है मिर्चों से। अच्छा जी, आटा मैंने गूंद के फ्रिज में रख दिया हुआ है। आटे में मैंने सिर्फ नमक और थोड़ा सा ऑयल डाला है। अगर आप बहुत ही क्रिस्पी पराठे बनाना चाहते हैं तो अपने नॉर्मल आटे में आप थोड़ा सा सफ़ेद आटा या मैदा मिक्स करके उसको आप गूंदें और फिर उसके बाद आप पराठे बनाएंगे तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, ठीक है। ये मैं मिक्स करके बाद में आपको इसके पराठे बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो हैं आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इस स्टेज पर इसके नमक मिर्च टेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि जब रोटी के अंदर इसकी फिलिंग जाएगी तो बिल्कुल फीका ना हो, ठीक है। मैंने इसको बहुत स्पाइसी रखा है। मैंने एक बाउल में निकाल लिए। अब मैं आपको इसके पराठे बनाकर, ये इतने साइज़ के आपने 2 पेड़े बना लेने छोटे छोटे। मैं आपको भी एक पराठा बनाकर दिखाती हूँ। ये जिसको खुशके में लगाएं, ऐसे ऐसे इसको ऐसे करें। इन दोनों को आप इस तरह कर लें, ठीक है। ये देखें, हल्के हाथों से बिल्कुल आपने इसको बेल लें। थोड़ा सा खुशका लगा लें अगर ये बिल्कुल नहीं हो रहा आपसे। ये देखें, इतने साइज़ के आप दोनों को बेलें। फिर इसके अंदर हम आलू का मिक्सचर लगाते हैं। दोनों मैंने एक जैसे बेली। अब हम इसके अंदर लगाएंगे जी ये आलू की फिलिंग। इसको ऐसे आप प्रेस कर लें, इसको अच्छे से आलूओं से फिल कर लेना आपने। चलिए जी, ये देखिए, इससे आपने फिल कर लिया। इसको थोड़ा हाथ से ऐसे प्रेस करें, ये पकड़ें, इसको थोड़ा ऐसे करें, रोटी के बराबर का करें इसको जी। इस पहले किनारों से, ये देखें, किनारे इसके आपने अच्छे से ऐसे उंगली से अपनी टैप करके बिल्कुल बंद कर लेने, ठीक है, ताकि आपकी फिलिंग किसी भी तरह से गिरे नहीं। थोड़ा सा इस पर डालेंगे जी खुशका, ऐसे करें, हाथों से ऐसे करें, या आप हाथों से भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप बेलना इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेलने से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही हाथों से ही इसको फैला के तवे पर डाल, ठीक है। ये मैंने डाल दिया जी इसको तवे पे। तवा आपको अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर आप लगा लेंगे थोड़ा सा देसी घी, ताकि आप जब इसे उल्टा करें पलटें तो ये रोटी चिपके नहीं, ठीक है जी। अब इसको आप पलट लें। ये देखिए कितनी प्यारी इसका कलर आने लग गया। अब आप यहाँ पे लगाएंगे अच्छा सा, आपने देसी घी खुला लगाना है। ये इस पर देसी घी ज़्यादा आ जाता है, तो देसी घी में ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। देखिए कितना फुला हुआ पराठा बन रहा है, मज़ेदार सा, क्रिस्पी था। ये बहुत क्रिस्पी बना है। आपको मैं और दिखा सकती हूँ, तो ये देखें। चलिए मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखाऊँ जी। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार क्रिस्पी सा आलू का पराठा तैयार है। आप इसे ज़रूर घर में बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।